दोस्तों अमेजन के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डेज सेल स्टार्ट होने वाली है और ऐसे में अगर आप रिन्यूड या फिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेना चाहते हो तो वो आप अमेजन से ही ले सकते हो। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इस सेल के दौरान रिफर्बिश्ड या रिन्यूड लैपटॉप लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या आपको रिन्यूड या फिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेना चाहिए सेल के दौरान या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की। तो दोस्तों देखिए, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो या फिर कोई भी सेल हो, अगर मैं रिन्यूड प्रोडक्ट की बात करूं तो वहां पर आपको ऐसा नहीं कि सेल के दौरान डिस्काउंट मिल जाएगी। वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, अमेजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और सेलर मैंने जहां तक एब्जॉर्व किया है 1000-2000 रुपए जो है आगे पीछे करते रहता है। हालांकि सेल के दौरान 2000 डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिलेगी सेलर की तरफ से। और बैंक डिस्काउंट की बात करें तो जो बैंक ऑफर चल रही होती है सेल के दौरान वो अप्लाई हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बहुत सी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की अगर आप रेटिंग देखेंगे तो वो अच्छी नहीं होती है। चूंकि 1-2 लोग लेते हैं और उनको कोई भी दिक्कत आती है तो वो 1 रेटिंग 2 रेटिंग दे के चले जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिफर्बिश्ड का मतलब ही होता है कि वो या रिपेयर किया गया होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूट से लेकर कोई कंपनी उसको रिपेयर करके सेल कर रही होगी, और लैपटॉप भी आपको पुराने मिलेंगे। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में वो आपको मिल जाती है ना दोस्तों, काफ़ी मैं कहूँगा अपने स्तर से, जहाँ तक मैं पहले अपनी बात बता दूं कि मैंने एक लैपटॉप लिया था जो कि फुजित्सु का था। तो वो मैंने करीब 22,000 रुपये उसकी प्राइसिंग थी और 16.5-17 के आसपास मैंने लिया था। मुझे एक्चुअली याद नहीं है वो। तो अभी भी वो मेरा प्रोडक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है। हाँ, कीबोर्ड मैंने 2-3 बार लैपटॉप को खोल दिया था, एचडीडी हटा के हमने एसएसडी इंस्टॉल किया तो वहाँ पर पता नहीं उसके बाद से ही मेरे कीबोर्ड में इशू आ गई थी कि मतलब जब हम ऑन करते हैं ना तो वहाँ पर कीबोर्ड कभी कभी काम नहीं करता है, फिर से रीस्टार्ट करना होता है तो कोई भी कीबोर्ड जो है प्रॉपरली काम करता है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत मुझे अभी तक नहीं मिला है और साल भर से ऊपर हो चुका है। चूँकि 6 मंथ की वारंटी सेलर की होती है तो उसके दौरान मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले और अभी भी कोई मेजर इशू नहीं है। मैं काफ़ी आसानी से इसको रन कराता हूं और प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दिन चलेगा। लेकिन अगर आप 20,000 के रेंज में कोई नया लैपटॉप ले लेते हो तो मैं तो कहूँगा कि उससे बेहतर आप रिफर्बिश्ड के साथ चाहिए। 6 मंथ की सेलर वारंटी है, कोई भी इशू होती है आपको हैंड टू हैंड मिलती है, जो भी सपोर्ट होती है सेलर की तरफ से। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। 20,000 वाले लैपटॉप से बेहतर है कि आप 20,000 का रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले लीजिए, जो कि i3 i5 जो भी है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन 20,000 का नया लैपटॉप लेने का मतलब है कि काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी नहीं होती, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कोई भी एप्लीकेशन क्रैश कर जाता है। मैं इन सब चीज़ों को ना मैं देख चुका हूँ। इसको लेकर मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगी कौन सा लैपटॉप हमने परचेस किया था, कितने में किया था और क्या क्या इशू आ रही है। नया लैपटॉप था। उसके बाद मैंने रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदा फुजित्सु का, जो कि अभी प्रॉपरली वर्क कर रही है। हालांकि वो उतना भी पावरफुल नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे हमने परचेस किया है ना वो कम से कम 20,000 वाले नए से कहीं बेहतर है। मैंने 16,500 में खरीदा था, लेकिन अगर आप लोकल शॉप से लेते हो तो वही चीज़ आपको 25,000 में अगर ऑनलाइन मिल रही है आपको रिफर्बिश्ड, तो वो 18-16,000 में आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। तो बेहतर होगा कि अगर आपके बगल में ऑफलाइन मार्केट है तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेजन से तो रिफर्बिश्ड अच्छा देख के लीजिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मेजर इशू आ जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो फिर मेजर इशू आ जाए, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। और लैपटॉप लेते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर वो लैपटॉप बाई चांस ख़राब हो जाता है तो आपके लोकल में रिपेयर होगा या फिर नहीं। जैसे मैंने फुजित्सु का लिया तो उसके रिपेयर होने के चांसेस कम है, चूँकि जैपनीज़ लैपटॉप है, उसके कीबोर्ड भी जैपनीज़ है, लेकिन वहाँ पर स्टिकर लगाया गया था तो फिर हमारा काम तो हो रहा है। तो आप जो है लेनोवो, HP, एसर, डेल ये सब आप ले सकते हैं रिन्यूड में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होता है, और इशू भी होगी तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया प्रोडक्ट लेंगे तो रिटर्न ना हो, लेकिन रिफर्बिश्ड में अगर कोई इशू आती है तो वो रिटर्न हो जाती है। आपका रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं कि आपको रिप्लेसमेंट ही मिलेगी, आपका रिफंड भी मिल जाता है। तो अगर आपकी बजट जो है 20,000 के रेंज में है तो रिन्यूड प्रोडक्ट के साथ जाइए, बैंक ऑफर अप्लाई करिए, काफ़ी आसानी से परचेस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये हमारी राय थी, आपकी सोच अलग हो सकती है। अगर आप रिन्यूड लेना ही चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि डेल और लेनोवो के साथ चाहिए। HP का कुछ ज़्यादा ही
ही पुराना मिल जाता है, तो बेहतर होगा कि इन दोनों ही कंपनी के साथ जाइए। और सेल के दौरान नहीं, अमूमन भी बैंक ऑफर चलते रहती है और प्राइसेस इधर उधर होते रहते हैं 1000-2000, तो आप जब भी चाहे ले सकते हैं। रिफर्बिश्ड मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ कि वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और मैंने सेलर से एक बारी बात करी थी, वारंटी के दौरान कोई इशू आती है तो उन्होंने कहा कि हम पिकअप करवा लेंगे, फिर आपका जो है रिपेयर हो जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा। तो सपोर्ट मुझे मिला था, लेकिन हर सेलर एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है आपके साथ दिक्कत हो। लेकिन नया अगर 20,000 की लेने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि रिफर्बिश्ड के साथ जाइए, बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। हमारी राय थी ये, आपकी अलग हो सकती है। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।